नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल वासुदेव हिंदी कहानी में आपका स्वागत है। ज्ञानवर्धक एवं शिक्षाप्रद कहानी देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आज की कहानी का शीर्षक है भाग्य फले तो सब फले। किसी गांव में एक ज्योतिषी था। उसका नाम जमुना दास था। वह पढ़ा लिखा बिल्कुल भी नहीं था और ना ही उसे ज्योतिषी का ही कोई ज्ञान था, पर ज्योतिषी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी थी, जिसका उसे काफी अभिमान था। इस अभिमान के कारण ही उसकी गुजर बसर हो रही थी। एक दिन जमुना दास अपने गांव से किसी दूसरे गांव जा रहा था। रास्ते में एक भैंस दिखाई दी। वह काफी मजबूत और सुंदर दिखाई दे रही थी। यह बात अब उसके मन में बैठ गई कि यह भैंस किसी और की है और किसी दूसरे की फसल बर्बाद कर रही है। अब जिस गांव में ज्योतिषी को जाना था, वह वहां के एक किसान के पहुंचा ही था। तभी किसान ने कहा, आइए ज्योतिषी जी आइए, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। हाँ ज्योतिषी जी, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। हाँ जी गंगाराम, मैं आप गया हूँ। मैं दूसरे गांव से आ रहा हूँ। मैं थक गया हूँ, अब आराम करूंगा। गांव के किसान रामफल को जैसे ही पता चला कि गांव में ज्योतिषी जी आए हैं, वह दौड़ा चला आया। ज्योतिषी जी, मेरी भैंस खो गई है। तनिक अपनी ज्योतिषी विधा से देखकर बताओ कि मेरी भैंस किस दिशा में है। ज्योतिषी मन ही मन मुस्कुराया और झूठ मूठ कुछ गणना की और फिर आंखें बंद करके कुछ सोचने का नाटक किया। तब उसके बाद बोला, भैया, तुम्हारी भैंस पश्चिम दिशा में एक हरे भरे खेत में चरते हुए मिलेगी। तुम तुरंत जाओ और उसे लेकर आओ। किसान तभी तुरंत वहां से चला गया। जिस किसान के घर ज्योतिषी ठहरे थे, उस किसान ने ज्योतिषी की परीक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि किसान को मालूम था कि ज्योतिषी उसी दिशा से आए हैं जिस दिशा में भैंस थी। किसान ने ज्योतिषी से पूछा कि यदि आपको ज्योतिषी का ज्ञान है तो यह बताइए कि हमारे घर में आज कितनी रोटियां बनी हैं। ज्योतिषी पहले ही किसान की स्त्री के पास देख चुके थे कि आज 18 रोटियां बनी हैं। कुछ काम तो उन्हें था ही नहीं, इसलिए समय काटने के लिए ऐसे ही उन रोटियों की गिनती कर लिया था। किसान के प्रश्न करते ही ज्योतिषी ने उत्तर दिया, आपके घर आज 18 रोटियां बनी हैं। किसान ने अपनी पत्नी से पता किया तो बात सच निकली। अब तो ज्योतिषी की प्रसिद्धि और भी बढ़ गई थी। पूरे गांव में यह बात फैल गई और अब क्या था, ज्योतिषी के पास बहुत ग्राहक आने लगे। इसी बीच राजा की रानी का बहुमूल्य हार खो गया था। जिन ज्योतिषी का यश फैला हुआ था, राजा ने उन्हें बुलाने का आदेश दिया। महाराज, मेरा बेशकीमती हार पता नहीं कहाँ खो गया है। क्या बेशकीमती हार खो गया है? पर कहाँ दासी, कहीं तुमने तो नहीं चुराया? नहीं नहीं महाराज, मैंने हार नहीं चुराया है। मुझे नहीं पता हार कहाँ है। तुम्हें भी नहीं पता कि हार कहाँ है? सैनिक जाओ और जमुना दास ज्योतिषी को बुला कर लाओ। अब ज्योतिषी ही बताएगा कि हार कहाँ है। जैसा हुक्म महाराज, अभी जाता हूँ। सैनिक गया और ज्योतिषी को राजा के दरबार में बुलाकर ले आया। राजा ने ज्योतिषी से कहा, मेरी रानी का बहुमूल्य हार खो गया है। अपनी ज्योतिषी विधा से बताइए तो कि रानी का हार कौन ले गया और वह कहाँ है। हार मिल गया तो आपको बहुत सारा इनाम दूंगा। जमुना महाराज सोच में पड़ गए और परेशान भी हुए। राजा ने ज्योतिषी से कहा, आज रात आप यहीं रुकें और पूरी रात सोच विचार कर आप मुझसे सुबह बताना कि रानी का हार किस दिशा में और किसके पास है। पर यह ध्यान रहे, यदि आपकी बात गलत निकली तो तुम्हें कोल्हू में पिलवा दूंगा। रात को भोजन कर जमुना दास जब बिस्तर पर गया तो उसके दिमाग में राजा की कही हुई बात घर कर गई थी। वह सोच रहा था और खुद से बातें कर रहा था कि यदि मैंने गलत बताया तो राजा मुझे उसके आंखों की नींद उड़ गई थी। उसे नींद नहीं आ रही थी तो ज्योतिषी बैठा हुआ पुकार रहा था कि निंदिया रानी आजा, निंदिया रानी आजा, निंदिया रानी आजा, निंदिया रानी तुझे आना ही पड़ेगा। इस प्रकार नींद आने को बोल रहा था, लेकिन निंदिया रानी की दासी का नाम था और उसी ने रानी का हार चुराया था। जब ज्योतिषी के मुंह से रात को दासी ने अपना नाम सुना तो वह चौंक गई। उसे लगा कि ज्योतिषी को पता चल गया कि हार मैंने चुराया है। चोरी के आरोप से बचने के लिए दासी ज्योतिषी के पास पहुंची और विनयपूर्वक बोली, महाराज जी, रानी का हार मैंने ही चुराया है। आप मेरा नाम मत लेना। आप जैसा कहोगे वैसा ही करूं। अब ज्योतिषी मन ही मन सोच रहा था कि मानो जैसे मन की मुराद पूरी हो गई हो। वह मन ही मन बहुत ही खुश हुआ और निंदिया से बोला, हार को रानी के कमरे में पलंग के नीचे रख दो। निंदिया ने ज्योतिषी जमुना की आज्ञा का पालन किया। जब सुबह दरबार लगा तो राजा ने ज्योतिषी से कहा, बताओ ज्योतिषी जी, रानी का हार कहाँ मिलेगा?
रानी का हार रानी के कमरे में पलंग के नीचे है। सही से देखोगे तो वहीं मिलेगा। रानी का हार किसी ने नहीं चुराया है। हार ढूंढा गया तो रानी के पलंग के नीचे ही मिला। राजा ने खुश होकर ज्योतिषी को बहुत सारा इनाम दिया।